बायोकेमिस्ट्री में अगर हम आज यूनिट डिस्कस करें दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट है। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हम क्या-क्या डिस्कस करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेजर चीज़ है दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है कि प्रोटीन आखिर डाइजेस्ट किस तरह से होता है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, नाइट्रोजन बैलेंस क्या है, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म पाथवेज ऑफ डीएमिनेशन, ये सारा प्रोटीन से रिलेटेड है। अच्छा, तो सबसे पहले डाइजेशन है क्या? डाइजेशन होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल वंस इज कॉल्ड डाइजेशन, यानी बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना डाइजेशन है। तो नाइट्रोजन जो होती है हमारे पास मोस्टली डाइट में होती है, कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन तो बहुत बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं हो सकते, पहले उनको छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होना होता है। तो इसको कहते हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइज होते हैं छोटे-छोटे अमीनो एसिड्स में। इन हाइड्रोलिसिस के लिए चाहिए होती हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, यानी जो प्रोटीन्स को लाइसिस करते हैं और उसके बाद जो छोटे-छोटे अमीनो एसिड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की अगर हम बात करें, दे आर रिस्पांसिबल फॉर डिग्रेडिंग प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूस्ड इन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स। एक तो स्टमक के अंदर हमारे पास है, फिर पेनक्रियाज और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने इन तीनों एंजाइम्स को अलग-अलग डिस्कस करना है। पहली बात तो ये अगर स्टार्ट लें हम कि प्रोटीलिटिक एंजाइम्स होते किस तरह के, तो पहली वाली बात होगी कि ये हाइड्रोलिसिस होते हैं। दूसरा, ज़ाइमोजन की फॉर्म में एक्टिव, अब ज़ाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है इनटू द इंटेस्टाइन ल्यूमेन। The site of enzyme is masked by a small region of the peptide chain that is removed by hydrolysis of the specific peptide bond. यानी zymogen होता है inactive, वो फिर एक्टिव हो जाता है बाद में इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। इसके अलावा जो थर्ड फॉर्म है वो है एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस, जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ओरल कैविटी, अगर हम कोई फूड लें तो ओरल कैविटी से अगर बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले बड़ी बात है कि सलाइवा के अंदर किसी भी तरीके का प्रोटियोलिटिक एंजाइम मौजूद नहीं है, यानी कि हमारी ओरल कैविटी में कभी भी प्रोटीन की डिग्रेडेशन नहीं होगी। स्टार्ट होती है गैस्ट्रिक जूस से। सबसे पहले तो गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास होता है HCl। इसके साथ साथ इसके अंदर 4 प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं स्टमक में। एक होता है पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिसिन और जेलाटिनेज। फंक्शन ऑफ HCl क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज टू डाइल्यूट टू हाइड्रोलाइज बट कैन कॉज डीनेचुरेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स, तो डाइटरी प्रोटीन की डीनेचुरेशन करवाती थी HCl। फिर HCl इट इज रिक्वायर्ड फॉर इनएक्टिव प्रोटीलिटिक एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, यानी जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं HCl उनको एक्टिवेट कर देता है और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन रखता है। इट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। एच और पेप्सिन ऑटोकैटालिसिस। एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइडेज जिनकी ऑप्टिमम पीएच होती है 1.6 से 2.5 तक, बिकम्स इनएक्टिव इफ पीएच इज मोर देन 5.0, यानी अगर बेसिक की तरफ पीएच जाती है तो फिर ये एक्टिव नहीं रहेगा। इट एक्टिव फॉर अ पेप्टाइड बॉन्ड वेयर अमीनो ग्रुप इज कंट्रीब्यूटेड बाय एरोमेटिक अमीन्स जैसे फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे के सारे छोटे-छोटे अमीनो एसिड्स हैं। जब प्रोटीयोलिटिक एंजाइम में नेक्स्ट इज रेनिन। तो रेनिन अक्सर होता है इन्फेंट्स में एंड एब्सेंट इन द एडल्ट गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेटेड एज प्रोरेनिन। ऑप्टिमम पीएच होती है 4.0। एक्शन इसके बिल्कुल सिमिलर होता है टू द पेप्सिन। अच्छा, इसके अलावा इट एक्ट्स ऑन कैसीन मिल्क। So acts on casein of milk. It is involved in curdling of milk. कमर्शियली रेनेट टेबलेट्स की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है जो चीज बनाने में काम आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रिसिन और जेलाटिनेज, ये दोनों जाइमोजन की फॉर्म में होते हैं, सीक्रेट यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं एंड एसिड स्टेबल और HCl इनको एक्टिवेट कर देता है। जो स्पेसिफिकली जेलाटिनेज है वो जेलेटिन पे एक्ट करते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं छोटे छोटे पेप्टाइड से। अच्छा, गैस्ट्रिक के बाद जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंटेस्टाइन है, वहाँ पे एक तो आता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि हमारे पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलिस्टेज, कोलाजिनेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सबसे पहले हम बात करें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, सिंपल सी बात कि वो प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं। एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इटसेल्फ ऑटोकैटालिटिकली खुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लीव्स द पेप्टाइड बॉन्ड्स कंट्रीब्यूटेड बाय एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, कैन हाइड्रोलाइज मिल्क प्रोटीन्स।
ये हमारे पास देखिए, अगर ये ट्रिप्सिनोजिन है, ये ट्रिप्सिन हो गया, इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन है, वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्टिवेट होके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज देखेंगे, टू टाइप्स ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होती है आर देयर, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी। तो ए की बात करें तो मेटेलो एंजाइम कंटेन्स जिंक, एक्टिवेशन ब्रॉट बाय अबाउट बाय ट्रिप्सिन एंड ऑटो कैटालिटिकली बाय इटसेल्फ, यानी खुद भी एक्टिवेट होता है, ट्रिप्सिन भी इसको एक्टिवेट करता है। ये है कि ये एक्सोपेप्टाइडेज है, हाइड्रोलाइसिस द टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड कनेक्टेड टू एन एंड अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड के बिल्कुल एंड्स के ऊपर जो टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं वहां से हाइड्रोलाइज करता है। जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी एक्सोपेप्टाइडेज है और ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को कनेक्टेड बाय द बेसिक अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको जाके ये हाइड्रोलाइज करता है। तो एक हो गया एसिड अमाइनो एसिड्स और एक बेसिक अमाइनो एसिड्स। फिर एलेस्टेज और कोलाजिनेज। अब एलेस्टेज क्या है? इट इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, मैक्सिमम एक्टिविटी इन पेप्टाइड बॉन्ड्स कंट्रीब्यूटेड बाय कार्बोनिल ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रल एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। अभी एक बार हमने एसिड अमाइनो एसिड्स पढ़े, फिर बेसिक। जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होंगे उनके लिए हमारे पास एंजाइम होता है एलेस्टेज, एलानिन, ग्लाइसिन, सेरीन वगैरह के। कोलाजिनेज इट एक्ट्स ऑन द कोलाजन। फिर ये हमारे पास यहाँ पे समराइज किया गया कि स्टमक के अंदर कार्बोक्सिल प्रोटीएज में जैसे पेप्सिन था, जो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर, और जो पेनक्रियास में उनको कहते हैं सेरीन प्रोटीएजेस, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एलेस्टेज। लास्ट में हमारे पास है डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूस में आता है एंटेरोकाइनेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, प्रोलिडेज और डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेजेस। सबसे पहले एंटेरोकाइनेज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन, also called enteropeptidase, present in epithelial cells of the brush border of duodenal mucosa। जो duodenum होती है उसकी म्यूकोसा में ये हमारे पास मौजूद होता है। Bile salts helps in its liberation into intestinal lumen। Bile salts इसको help out करते हैं। फिर amino peptidases, exopeptidases होते हैं, they remove the amino acid one by one from amino terminal and end of the peptide chains। यानी कि जो अमाइनो एसिड की जो चेन है उसके टर्मिनल से एक बाय एक करके अमाइनो एसिड निकालते हैं। जबकि प्रोलीडेज जो है वो भी एक्सोपेप्टाइडेज है, लेकिन वो रिमूव्स प्रोलीन रेसिड्यूज फ्रॉम द टर्मिनल एंड ऑफ द पेप्टाइड, यानी प्रोलीडेज स्पेसिफिकली प्रोलीन अमाइनो एसिड के जो रेसिड्यू होते हैं उनको निकालता है। फिर उसके बाद डाई एंड ट्राइपेप्टाइडेजेस। Digestion of di and tripeptidase peptides is brought about by peptidases, यानी जो डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड होते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं। ट्राइपेप्टाइडेजेस कन्वर्ट करते हैं ट्राइपेप्टाइड्स को इनटू अ डाइपेप्टाइड एंड अ फ्री अमाइनो एसिड, देन डाइपेप्टाइडेजेस कन्वर्ट करते हैं डाइपेप्टाइड्स को फ्री अमाइनो एसिड्स में। So that was all about the बेसिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कि किस तरह से हमारे जीआईटी के अंदर डिफरेंट जगह पे अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं और उनको मेटाबोलाइज करते हैं। तो that was all about the metabolism of proteins। हो गया।